हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है और एयरपोर्ट की जो टनल है उसके बारे में। आज हम यहाँ से ये जो रोड है ये एक्सप्रेसवे है UVR 2, यहाँ से यशोभूमि की तरफ से, द्वारका की तरफ से और गुड़गांव का जो पार्ट है इसकी तरफ से कैसे आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट टनल और द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल के थ्रू हार्डली जो समय 45 मिनट आपको लगता था, आज की डेट में मात्र 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो आज हम आपको यही जो कनेक्टिविटी है कितनी सुपर फास्ट हो गई है इस तरफ से वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से यशोभूमि जो है वो हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो जगह, ये पर्टिकुलर जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो इंडिया का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सेक्टर 24 है द्वारका का। पिछली वीडियोस में हमने आपको दिल्ली की तरफ से गुड़गांव, गुड़गांव की तरफ से दिल्ली और जो एयरपोर्ट की तरफ से UVR 2 है इस तरफ का रास्ता दिखाया था। आज यहाँ से हम एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक जाने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं आपको। और हार्डली यहाँ से यशोभूमि से तो आपको मात्र 10 मिनट लगते हैं आज की डेट में अगर आप टनल के थ्रू जाते हैं। तो इतना सुगम और आसान आज के समय में वो रास्ता कर दिया गया है। ये तो है UVR 2 एक्सप्रेसवे, ये आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, चंडीगढ़, पानीपत और कल को सोनीपत की तरफ से आप आते हैं तो इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है अगर आप उस तरफ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं। नजफगढ़ और रोहिणी के भी जो लोग हैं दिल्ली में, मुंडका की तरफ, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरफ आना। और अगर गुड़गांव की तरफ भी जाना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाएगा क्योंकि टनल से 2 हिस्से निकलते हैं। एक हिस्सा जो है वो गुड़गांव की तरफ जा रहा है, एक जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और एक धौला कुआं के थ्रू आप दिल्ली के अंदर भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पर रास्ते हैं और इसीलिए हमें काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है यहाँ पर बनानी पड़ी हैं। अभी हम जो सेक्टर 25 है उसमें पहुँचने वाले हैं। राइट की तरफ आपको यहाँ पर जो यशोभूमि है जो कि अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया का ही नहीं एशिया का, तो वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स का वो भी यहाँ पे बना है, यशोभूमि भी बन रहा है। इस तरीके के आप देखें एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये जो सारी जगह है इस तरीके से बदल चुकी है कि आप अगर यहाँ पहले 5 साल पहले यहाँ पर आए होते तो आपको एक बहुत ही अनडेवलप्ड जगह ये नज़र आती है और आज की डेट में आप देखें तो कितना ज़्यादा सुगम जो है यहाँ के इस हिस्से के द्वारा दिल्ली के बाकी हिस्सों को भी आसानी से जोड़ा गया है। यहाँ पर आप जब भी ड्राइविंग करें तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पर निकलते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो आपको जो सही रास्ता चुनना है उसमें आसानी रहेगी। यहाँ से आप देखें आगे अगेन आपको टीम्स नज़र आएगी क्योंकि ऑटो अंदर जा रहा था उसको लेफ़्ट में कर दिया गया है। जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि यहाँ पर बाइक्स, ऑटो और जो हैवी व्हीकल्स हैं, ओवरसाइज्ड व्हीकल्स हैं और जो पेट्रोलियम के जो टैंकर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से आप कहें अभी सीधा हम जो टनल के बॉक्सेस नंबर 5 और 6 हैं शायद उसके अंदर से हम जाएंगे। और ये जो रास्ता है जैसे हमने बताया UVR 2 द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहा है। आप मान के चलें अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका के जो नए सेक्टर्स हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर आएंगे। अगर आप UVR के थ्रू आ रहे हैं तो कल के समय में चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत की तरफ से आप इस तरफ से आएंगे। और अगर आप द्वारका की साइड से भी आ रहे हैं तो अगर आप द्वारका के सेक्टर 25 से आ रहे हैं तो यही रास्ता आपका होने वाला है। और यहाँ पे जो ये ट्रायल रन्स हैं 12 से 3 के बीच में है। अभी स्टार्टिंग में 3 घंटे के लिए इसको ओपन किया गया है तो उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। अभी मॉनिटरिंग हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो उससे एसेस कर रहे हैं जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था। सामने आपको बोर्ड पर IGI एयरपोर्ट धौला कुआं साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आगे सीधा टनल से आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट धौला कुआं गुड़गांव की तरफ आसानी से जा सकते हैं। यशोभूमि से जो एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो हार्डली 13 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसको अगर आप चाहें तो 7 से 8 मिनट में आज की डेट में इस टनल के थ्रू पार कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि टर्मिनल T3 जो है ये जो पॉइंट है यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया है, यशोभूमि से 13 किलोमीटर है। और इस तरीके का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में यहाँ पर तैयार है। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ से हमने आपको गुड़गांव का रास्ता दिखाया था, किस तरीके से आप NH48 से एम्बियंस मॉल और साइबर सिटी की तरफ जुड़ सकते हैं। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं आप टनल स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है। तो ये जो टनल है 3.6 किलोमीटर की 8 लेन वाइड ये जो टनल है यहाँ पर बनाई गई है और किसी भी अर्बन एरिया की सबसे ज़्यादा वाइड और लॉन्गेस्ट टनल है ये।
यहाँ पर लेफ्ट और राइट में ये सारे डिज़ाइंस यहाँ पे बनाए गए हैं। लेफ्ट की तरफ जितने भी डिज़ाइंस हैं वो डेडिकेट करते हैं किसी एक स्टेट को, और 200 मीटर का एक स्टेट का यहाँ पे डिज़ाइन है, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे बनाए गए हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम, वेंटिलेशंस, लाइटिंग, साइन बोर्ड्स, सीसीटीवी कैमराज, डिजिटल डिस्प्लेज, सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, और वो जो आवाज़ है वो हमें सुनाई भी दे रही है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगर अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी यहाँ पर सुविधा है वो रखी गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आज की डेट में ये जो टनल है वो अब तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो थोड़ी मिट्टी थी क्योंकि वो फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो इस तरीके से आज की डेट में आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। इस टनल के अंदर भी 80 की स्पीड है। अगर आप पूरी स्पीड से चलना चाहें, जो कि स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चलें, 80 के अंदर भी आप चलते हैं। हम तो अभी 60 की स्पीड पर ही हैं, लेकिन अगर आप 80 पे भी जाते हैं तो बहुत ही आसानी से और जल्दी आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। पहले यही रास्ता जिसे अभी हम बहुत ही आराम से मज़े में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 45 मिनट्स तक लग जाते थे। यशोभूमि से अगर आप बात कर रहे हैं, सेक्टर 25, 21 की तरफ से बात करें, और जो वेस्ट दिल्ली से भी लोग आते थे वो इसी रूट का यूज़ करते थे, लेकिन उन्हें सरफेस रोड से जाना होता था। उसके बाद NH 48 का जो जाम था उसको झेलना होता था। उसके बाद जो रंगपुरी का चक्कर है उसको झेलना पड़ता था, और उसके बाद जाकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकलते थे। लेकिन आज के समय में इस तरीके का सुपर फास्ट, एक तरीके से आप कहें, ये जो आधुनिक टनल्स हैं वो बना दी गई हैं, और आप आसानी से यहाँ से पहुँचते चले जा रहे हैं। टर्मिनल T3 यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइन बोर्ड्स पर यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स भी है जो सामने आप देख रहे हैं, हर जगह पर लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर यू टर्न्स है उसके लिए भी जगह बनाई गई है, हालांकि वो अभी बंद है क्योंकि ट्रायल्स में है और वो इमरजेंसी में यूज होंगे। ऐसे रेगुलरली आप इस जो टनल है इसमें ना तो ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ना ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, और अपनी लाइन भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जब भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करें। यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे जो अंडरग्राउंड के हिस्से हैं, मगर दो जो हिस्से हैं, एक तो ये जो है मैन टनल है जो कि 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की यहाँ पर बनाई गई है, और इसके बाद में जो एयरपोर्ट टनल है वो 2.5 किलोमीटर की बनाई गई है जो कि लगभग 4 लेन की है। यहाँ पर आकर हमें जो रास्ते हैं वो यहाँ पर डाइवर्जन नज़र आएगा। एक रास्ता जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, टर्मिनल T3 की तरफ, और सीधा जो रास्ता था ये गुड़गांव की तरफ या धौला कुआं की तरफ आप जा सकते हैं। उससे हमने यहाँ से ये जो लेफ़्ट टर्न है ये ले लिया है, और यहाँ से हम जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है एग्जिट है एक तरीके से। यहाँ से अभी हम सरफेस रोड पर आएंगे क्योंकि ये जो है आगे आपको सरफेस रोड से जोड़ता है, और वहाँ से दोबारा से आप जो एयरपोर्ट की टनल है उसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो सरफेस रोड है उस पर आ चुके हैं, और राइट की तरफ हमें जो ट्रैफिक है, जो मूवमेंट है धौला कुआं का, वो भी नज़र आएगा। लेफ्ट की तरफ सारा एयरपोर्ट का रनवे है यहाँ पर, और यहाँ से सामने आप देखें तो आपको नज़र आएगा। एक यहाँ पर ये जो रास्ता है ये भी बनाया गया है, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से आप जो धौला कुआं का रास्ता है उससे जुड़ें। नाउ ये जो आपको अंदर जाता हुआ रास्ता नज़र आ रहा है ये है एयरपोर्ट टनल का रास्ता, जो कि हमने एंट्री की है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे, UER 2 की तरफ से आएंगे, द्वारका की तरफ से आएंगे, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ से आप जो एयरपोर्ट टनल है उसके अंदर एंट्री करते हैं। ओपन टू स्काई ये बनाई गई है यहाँ पर काफ़ी जगहों पर, और वेंटिलेशन अच्छा रखने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं 2 लेन की यहाँ पर ये जो टनल है एक साइड की बनाई गई है, दोनों साइड की मिला के 4 लेन की बनाई गई है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो रंग रोगन है वो किया गया है, और आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर जो टर्मिनल T3 है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा नज़दीक जो है इसने एयरपोर्ट को कर दिया है, और आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग कर रहे हैं। किलोमीटर की तो अब आप एक तरीके से कहें आपको चिंता ही नहीं करनी, आपको सिर्फ मिनट देखने हैं, और मिनटों में आप यशोभूमि से, UER 2 की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से जो एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
ये जो टनल है जैसे हमने बताया 2.5 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है और NH48 जो है वो इसी टनल के ऊपर है। तो इस टनल की वजह से जो NH48 का जाम था और जो रंगपुरी का राउंड अबाउट का जाम था उससे आप बच जाते हैं और सीधे जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है और आपको 5 मिनट ही वहाँ पहुँचने में लगने हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो है। अब आप देखें तो सिर्फ 4 किलोमीटर पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो रह गया और हम T3 तक ही जाने वाले हैं। आपको पूरा यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी दिखाकर ही जाएंगे हम भी। और सच में जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है कि ऊपर की तरफ में यहाँ पर कितना मेजर जो जाम था वो लगता था और किस तरीके से आपको 45 मिनट्स तक का पूरा समय आपका यहाँ पर वेस्ट होता था। लेकिन अब इस टनल के यहाँ पर ट्रायल्स में ओपन होने से और जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी तो जो ऊपर का NH48 का भी जो हिस्सा है वो भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा और जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो टनल है आप देखें एयरपोर्ट की वो यहाँ पर लिखा हुआ है टनल एंड। तो 2.5 किलोमीटर की जो ये एयरपोर्ट की टनल है इस जगह पर एंड होती है और ये यहाँ से एग्जिट है। सामने साइन बोर्ड पर टर्मिनल T1, T2 और T3 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट में ये जो रूफ टॉप आपको नज़र आ रही है ये अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं एंट्री करते हैं तो यहाँ से आप टनल के अंदर आते हैं। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हम एरो सिटी से एयरपोर्ट रोड से हम द्वारका की तरफ गए थे तब हमने यहीं से एंट्री की थी। और यहाँ पर ये जो है ये अंडरपास नया बनाया गया है। ये जो ऊपर है टैक्सी वे जो है 2023 में यहाँ पर ओपन हुआ है जो कि दो जो टर्मिनल रनवेज हैं उनको जोड़ता है आपस में और एक तरीके से आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को आपस में जोड़ देता है और एरोप्लेन्स इसके ऊपर से जाते हैं। तो इस तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाकर तैयार किया गया है। तो डायरेक्टली आप देखें कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, कहीं पर कोई रेड लाइट नहीं है, नॉन स्टॉप आपको यहाँ से चलते जाना है। और आप अब आने वाले फ्यूचर में चंडीगढ़ की तरफ से जैसे हमने बताया नजफगढ़, रिठाला, अरोहणी, उसके साथ में सोनीपत, पानीपत, द्वारका की तरफ से, वेस्ट दिल्ली की तरफ से, मानेसर की तरफ से हर तरफ से आप चाहें तो एयरपोर्ट बिना किसी ट्रैफिक जैम के आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम टर्मिनल T3 तक जाने वाले हैं जैसे हमने बोला है। तो यहाँ से हार्डली जैसे हमने बताया 1.5 से 2 किलोमीटर अब रह गया होगा जहाँ पर जो टर्मिनल T3 है वो आता है। सामने दूर पर आपको जो ATC टावर है नजर आने लग जाएगा जो कि हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें हार्डली 10 मिनट लगे हैं यशोभूमि से और एयरपोर्ट हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब आपको ट्रैफिक में फंसने की कोई झंझट नहीं होने वाली है। तो आप अपनी फ़्लाइट लेना चाहेंगे कल को तो आपको वो जो परेशानी है कि हम जाम में काफ़ी समय फंस जाएंगे वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है और आप स्मूथली एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। ये इस तरीके का नया जो आधुनिक भारत है उसकी तस्वीर है। यहाँ से ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो डिपार्चर और अराइवल है उस तरफ जा रहा है। एयरपोर्ट के सामने आपको जो बिल्डिंग है एयरपोर्ट की वो भी नज़र आ जाएगी। हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाना है, हम यहाँ से जो यू टर्न है ATC टावर के साथ से ही यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। ये जो रास्ता है यू टर्न लेने के बाद जो आता है वो अगर आप एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, गुड़गांव की तरफ आना चाहते हैं या आप UER 2 की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जो रास्ता है आप आगे से लेते हैं। देख सकते हैं आप इस जगह को भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इनफैक्ट सारा जो रास्ता है जितना भी हमने अभी तक ट्रैवल किया है आपको यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इस तरीके का भारत जो है वो देखकर आपको भी एक जो गर्व की अनुभूति है वो होगी। सो यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है जो कि एयरपोर्ट से शहर की तरफ का रास्ता आ जाता है।
तो आज हमने लगभग 15 से 16 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है और उसे कवर करने में हमें हार्डली 12 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। और आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये जो रास्ता जिन्होंने पहले यहाँ पर ट्रैवल किया होगा उनको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से अभूतपूर्व वे में यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये रास्ते का ट्रैवल टाइम है वो बदल चुका है, पूरा जो हिस्सा है वो बदल चुका है। और ये जो वीडियो है हमारी इस सीरीज़ की फाइनल वीडियो है, क्योंकि अब हमने आपको सारे रास्ते जो टनल के थ्रू आते हैं गुड़गांव की तरफ, दिल्ली की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट से गुड़गांव की तरफ, वो सब दिखा दिए हैं। तो अब हम ये जो टनल है ऑफिशियली पूरा ओपन हो जाएगा तब आपको यहाँ का फिर से एक बार व्यू देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो करने में आपको मज़ा आएगा। और रात का वक्त का भी आपको यहाँ का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।